नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में चौथे टाइप की 5वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले की सभी क्लासेस वीडियो के प्लेलिस्ट में हैं, जा करके ट्रेनिंग क्लास टाइप नंबर 0, टाइप नंबर 1, 2, 3 कर लें, उसके बाद चौथे टाइप को करें। किसी भी परीक्षा को देंगे तो 60 से 70% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा और ट्रेनिंग क्लास को 5 से 7 दिनों में कर सकते हैं। विश्वास मानिए, ये ट्रेनिंग क्लास न तो भारत में आप लोग पाएंगे और न ही विश्व में कहीं पाएंगे। तो ट्रेनिंग क्लास पढ़िए, नोट्स बनाइए। कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी करे तथा क्रय मूल्य में 10 रुपये की कमी करे तो उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बातों को समझिएगा। हमारा ट्रेनिंग क्लास का मतलब है कि जो भी हम टाइप्स पढ़ा रहे हैं वो टाइप्स से कैसे क्वेश्चन आसान हो सकते हैं वो हमको समझाना है। तो 4.1 किए होंगे तभी समझ में आएगा। किसी वस्तु को आपने खरीदा है X में, उसको बेच दिया है 20% लाभ पर। यहाँ 100 भी मान सकते थे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग को समझिए। हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन वेरिएबल। वेरिएबल में कैसे जोड़ते घटाते हैं। उसको 20% लाभ पर बेचने का मतलब है किसी भी संख्या में 20% जोड़ने का मतलब है कि 1.2 से गुणा। जब आप पहली क्लास को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यदि विक्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी कर दिया जाए और क्रय मूल्य में 10 रुपये की कमी कर दिया जाए तो उसका लाभ 20% और 10% और बढ़ जाता है। यानी पहले तो 20% हो रहा था, 10% और बढ़ रहा है। 20% और 10% उसका लाभ 30% हो जाता है। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे ना, प्रॉफिट जोड़ेंगे, तभी विक्रय मूल्य की प्राप्ति होती है। तो 20 और 10 30% जोड़ने का मतलब है, किसी भी संख्या में 30% जोड़ने का मतलब है कि उसमें 1.3 से गुणा कर सकते हैं। क्रय मूल्य में 30% जोड़ेंगे तब जाके ये विक्रय मूल्य की बराबरी करेगा। अब इसी को हल कर लेना है, x की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान है ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर, यदि हम लोग 4 किए हैं तो देखिए कैसे हल करेंगे। ये 1.3 से गुणा इसमें करेंगे तो 1.3x माइनस 13 से गुणा करेंगे 10 में, 1.3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बराबर ये हो जाएगा 1.2x माइनस 5। ये देखिए ना, 12 इधर आएगा तो 13 में से घटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट x आ जाएगा। ठीक है, 13 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यदि हम लोग इसको दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे 100 मान के भी कर सकते थे, 100% मान के कर सकते थे, लेकिन हमारी टारगेट है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें। इस क्वेश्चन को करने के इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है ना। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा दूसरा, सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले करवाया था। जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कराया था उसको करके इसको और आंसर कमेंट कर दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको अलग ढंग से कराना चाहता हूँ। एक दुकानदार वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य में तथा विक्रय मूल्य में 20 रुपया तथा 19 रुपये की कमी कर दे तो उसका लाभ 20% और बढ़ जाता है। क्रय मूल्य बताना है। ध्यान से देखिएगा, इसे पहले वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ये भी है। माना कि वस्तु को हमने 100% में खरीदा है। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में वेरिएबल लेना पड़ता है, क्योंकि कभी भी घटाने या जोड़ने की बात होती है। जैसे 20 रुपया घटा दिया जाए, वेरिएबल में से 20 रुपया, 19 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया घटाने की बारी आती है तो हमें एक वेरिएबल मानना पड़ता है। 100% क्या है, एक वेरिएबल है। 30% लाभ पर बेचा गया, यानी कि हमने 130% पर बेच दिया। क्रय मूल्य में 20 रुपये की कमी किया गया है और इसमें हम लोग 19 रुपये की कमी कर रहे हैं। ये CP है और ये हमारा SP है। खरीदा गया था 100% में, 30% लाभ पर बेचा गया। क्रय मूल्य में घटाया गया 20 रुपया, विक्रय मूल्य में घटाया गया 19 रुपया, तो उसका लाभ 20% और बढ़ जाता है। यानी 30% तो पहले हो रहा था, 20% और बढ़ गया, यानी 50% लाभ होने लगा। किसी भी संख्या में क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तभी तो हमारा विक्रय मूल्य में बदलेगा। ये तो पूरा क्रय मूल्य है। 30% और 20% जोड़ने का मतलब है कि लाभ हमारा 50% हो गया। जब हम इसमें 50% जोड़ेंगे तभी तो विक्रय मूल्य की बराबरी करेगा। किसी भी संख्या में 50% जोड़ने का मतलब है कि 1.5 से गुणा करते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास 4.1 में बताया गया है। तब जाके बराबरी करेगा विक्रय मूल्य की।
सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ पे चाहें तो x भी मान सकते थे, लेकिन हमने पहला क्वेश्चन बता दिया था। 1 पॉइंट से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150% माइनस ये हो जाएगा 30 हो जाएगा बराबर 130 माइनस 19। 130 इधर आएगा तो 20% बराबर ये 30 उधर जाएगा, ये 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 में से 19 जाएगा 11 हो जाएगा। 20% बराबर इतना है, 20% बराबर इतना, तो इसको 5 गुना करेंगे तब ना 100% होगा। तो इसको भी हम लोग 5 गुना कर देंगे तो 55 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था आपने? 100% मांगना था। वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, तो 100% मतलब 55 रुपया क्या है? आंसर है। देखिए किसी भी संख्या में 50% जोड़ने का मतलब है कि 1.5 से गुणा करते हैं। इसी पे हमें काम कराना था, हमने 2 क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए एक आसान सा प्रश्न है। 3 संख्याओं का सम, 3 संख्याओं को जोड़ने से 18,600 की प्राप्ति होती है। पहली संख्या में 20%, दूसरी संख्या में 40% तथा तीसरी संख्या में 50% जोड़ देने से तीनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाती हैं। 3 संख्याएं x, y और z हैं। तीनों को जोड़ने से 18,600 हो जाना चाहिए, 18,600 हो जाना चाहिए, ठीक है। पहली संख्या में जोड़ना है कितना परसेंट? 20%। तो किसी भी संख्या में 20% जोड़ने का मतलब है कि 120% कर देते हैं। दूसरी संख्या में 40% जोड़ते हैं तो 140% कर देंगे। 40% जोड़ने का मतलब है, जब आप 4.1 करेंगे तो समझ में आएगा, वीडियो की प्लेलिस्ट में है। जेड में आपको जोड़ना है 50%, किसी भी संख्या में 50% जोड़ने का मतलब है 20% जोड़ने से सभी आपस में बराबर हो जाती हैं। इस तरह का प्रश्न देखिए, परसेंटेज जीरो कट गया है। x का 12 गुना, y का 14 गुना और z का 15 गुना सभी आपस में बराबर हैं। तो हम लोग कैसे x, y, z में निकालते थे? जब ट्रेनिंग क्लास का 1.1 करेंगे तो आपको बता दिया गया है। अब हमारा टारगेट है कि हम जल्दी से समझा के क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत सारे तरीके बताया था हमने। 12, 14 और 15 का एलसीएम 420 होता है। 12 से भाग देंगे, देखिए हमने बहुत सारे तरीका बता दिया है। 12 तिहाई 36, 12 5 60 35, 12 तिहाई 36 बच गया कितना? 6, 12 5 60, 14 तिहाई 42 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 बटे 128 हो गया। तो एक्स वाई जेड का जो अनुपात बना है 35, 30 और 28 बना है। देखिए ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप हमने 1.1 में सिखा दिया है। और 120 कैसे आया है? 4.1 में सिखा दिया है। तीनों को जोड़ लीजिए, 30 30 60, 30 तिहाई 90, 90 और 3 93 हो गया, ठीक है। हमें जोड़ने आता है तो हमने जोड़ लिया है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसकी वैल्यू है 18,600। 93 दूनी 200 गुना है, तो पहली संख्या हो जाएगी 7,000, दूसरी संख्या हो जाएगी 6,000 और तीसरी संख्या हो जाएगी 5600। देखिए बातों को समझिए। पहली संख्या 7,000 में 20% आप जोड़िएगा, 20% जोड़िएगा, जितना आएगा। दूसरी संख्या 6,000 में आप 40% जोड़िएगा, उतना ही आएगा, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। तीसरी संख्या में आप जोड़िएगा 50%, जितना ये आएगा। सभी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। करके देख लीजिए घर पे। देखिए हमारा टारगेट क्या था? ट्रेनिंग क्लास के चौथे टाइप में किसी वेरिएबल में कैसे जोड़ना घटाना होता है, तमाम तरह के हमने 2-4-10 क्वेश्चन कर दिए। फिलहाल 4.5 तक हम लोग इसको बंद करेंगे। अगले दिन हम लोग 5वां टाइप करेंगे। ट्रेनिंग क्लास में जितने भी टाइप बताए जा रहे हैं वो टाइप को आप लोग घोर के पी जाइए। दुनिया में कहीं भी मैथमेटिक्स कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और भारत में सबसे शानदार पढ़ाया जा रहा है। अपने भाई बहन दोस्तों को भी शेयर करें। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, उसको हमने बताया नहीं। आप चाहें तो एक्स वाई, इसको आप जेड को ढक लीजिए, ठीक है ना। एक्स का 12 गुना, वाई का 14 गुना, तो 1:7 कितने लोगों को समझ में आ गया है? ये 14 इधर जाएगा, 12 इधर जाएगा, तो 2 7 14, 2 6 12। वाई जेड का क्या अनुपात बनेगा? 15 इधर आ जाएगा
और 14 इधर आ जाएगा। आप चाहें तो रेशियो यहाँ पे 15 भर के, यहाँ पे 6 भर के, और फिर आप बंटवारा कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी एक तरीका है। हमने सारे तरीके बता दिया है। ट्रेनिंग क्लास को फॉलो करें। धन्यवाद।